परिसीमन में बहुत भयंकर जनता के साथ में धोखा होगा। तो क्या शेरगढ़ से 2 विधानसभा क्षेत्र बन सकते हैं? बन क्या सकते हैं? बनेंगे, बनाएंगे। कौन बनाएगा? बनाएंगे तो अब सिटिंग गवर्नमेंट और वो उनके प्रतिनिधि। इस समय में शेरगढ़ का जो परिसीमन है वो होगा या फिर परिसीमन में तो वर्तमान राजनीतिज्ञ इसका भट्टा बिठा देंगे, भट्टा ही बिठा देंगे 100%, और बाड़ेसर ब्लॉक का टुकड़ा करके कैरू में डालेंगे और अपनी सेफ्टी के लिए आधा हिस्सा है सो इधर में रखेंगे और उधर का आधा हिस्सा है सो फड़ौदी में चेपेंगे। फड़ौदी में तो चेप दिया वैसे ही है। पूरे शेरगढ़ में देखे तो कहीं ना कहीं एक केंद्रीय विद्यालय की भी मांग उठी, लेकिन मंचों पर ये वादे हुए कि वो बन गया स्वीकृत। क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सैनिक स्कूल के लिए तो 100% सरकारें सब आंख मीच के बैठी। जितनी भी सरकारें आई सब, मैं साक्षी हूं जिस समय चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे और यहाँ पे विजिट हुई थी, और इस मुद्दे को मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत रूप से, अब आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे ही उनसे और लेट कालवी साहब कल्याण सिंह जी से बात की थी कि हमारे इस स्कूल के लिए क्या करें। तो भाई करेंगे, बिल्कुल आपको संतुष्ट करेंगे, लेकिन आज तक तो किसी ने नहीं। सर, एक भारी भरकम बजट से ट्रॉमा सेंटर भी बना, वो भी संचालित नहीं, इसी डिपार्टमेंट रिलेटेड क्या कहना? भाई बात तो यही है, वही ट्रॉमा सेंटर अगर इसी कैंपस में बन गया होता तो क्या होता, और अब वो अंदर की तरफ बना है, सरकार का पैसा वेस्ट गया और आज कोई स्टाफ नहीं है। इस हॉस्पिटल में भी स्टाफ नहीं है और उसमें भी स्टाफ नहीं है, लेकिन ये सुने कौन? तो अब कहीं हॉस्पिटल दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, क्या मामला? संभावना है इसी कैंपस के लिए है। सो सरकारी कैंपस कुई में गया है, पूरा का पूरा मजमा कुई में गया है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जो रक्षक हैं वो भक्षक बने बैठे हैं बालेसर में। तो रक्षक कौन है? अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो आप किसके पास में दौड़ के जाते हो? किसके पास में जाते हो? पुलिस के पास में नहीं, किसी के पास में नहीं, सीधा पुलिस के पास में जाओगे आप। अब पुलिस वाली है सो खा रहे हैं अमानत, तब तो फिर क्या अपेक्षा रखते हो इस शासन व्यवस्था से? मैं गारंटेड ये साबित करवा सकता हूं कि पंचायत ने भी अपना निर्णय ऐसो पुलिस वृत्त अधीक्षक के कार्यालय, अभी वर्तमान कार्यालय के पट्टे के लिए पंचायत ने भी निर्णय लिया और इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा, लेकिन ये अपनी बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि ये विभाग के पास में ये पुलिस चौकी कब खुली उसका विवरण नहीं। मैं उस दूसरे प्रश्न पे आऊंगा तब उसकी चर्चा करूंगा, अभी तो इस प्रश्न की बात है। क्या सरकार के पास में इतना पैसा नहीं है? मैं पंचायत समिति के बजट को उठा के देख लो, यहाँ पे सो कितने लंबे टाइम से है सो मीटिंग वगैरह हुई है, तो क्या बनाया है, किसका खर्चा किया है? पंडाल। क्या उस पंडाल का आज तक का पूरा बजट देखा जाए तो ये बिल्डिंग का कंपनसेशन कंप्लीट हो सकता था। सर, 90 के दशक के बाद अब तक जो आपके कार्यकाल में आपने बताया कि भाई आपने प्रस्ताव रखा, उसके बाद किसी और जनप्रतिनिधि ने ये करने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। हमारे न तो किसी प्रधान ने की, न हमारे किसी विधायक ने की, न हमारे किसी एमपी ने की। और मैं लगातार सन 1981 में मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा है, सरपंच का। 81 से मैं रेगुलर है सो जनप्रतिनिधियों को कहता आया हूं कि इस समस्या का समाधान। परिसीमन कितनी बार हुआ? फर्स्ट असेंबली के कितने थे? 2 ही परिसीमन हुए, जिस समय 46 सीटें थी, फिर 190 हुई, फिर 200 हुई। अब 200 सीटों की अब वापस परिसीमन कर, अब परिसीमन होना है। तो मैं नहीं मानता कि भाई आपके इसके अब भी जो एक प्रचलन चल रहा है गांवों का, राजस्व गांवों का, हाँ। क्या ये औचित्यपूर्ण है? क्या इन्होंने इस पे बात, क्या चिंतन किया इन विधायक महोदय ने? किस तरीके से उसका जुडिक्शन था, रेवेन्यू जुडिक्शन, उसमें कितनी कंट्रोडिक्शन आएगी?
कितने गांव छोटे छोटे बना दिए, उस राजस्व मैप का, राजस्व रिकॉर्ड का किस तरीके से मेंटेन करोगे? आपके पास में कोई संसाधन तो है ही नहीं, पटवारी है ही नहीं, और आप ऐसे राजस्व विलेज अलग घोषित कर रहे हो। गांव के नाम से कोई सरकारी जमीन आरक्षित भी नहीं है। आरक्षित भी नहीं, और अगर